नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश लोक में। आज हम आपको लेकर चलेंगे 1857 की उस आग में जब पूरा भारत अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया था। लेकिन इस क्रांति में एक ऐसी वीरांगना थी जिनका नाम अक्सर इतिहास की किताबों में छुपा दिया गया। वो महिला जो दिखने में रानी लक्ष्मीबाई जैसी लगती थी, और जब अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने रानी को पकड़ लिया है, वो दरअसल झलकारी बाई थी। आज की कहानी है झलकारी बाई, झांसी की नकली रानी लेकिन असली वीरांगना। 1830 में झांसी के पास भील जाति के एक गरीब परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम था झलकारी। बचपन से ही झलकारी साधारण नहीं थी। खेलने कूदने की बजाय वो तलवार, लाठी और घुड़सवारी में निपुण हो गईं। उनकी मां जल्दी ही गुजर गईं और पिता ने अकेले ही उन्हें पाला। कहा जाता है कि झलकारी ने बचपन में ही एक बाघ का सामना किया था। हाथ में सिर्फ लाठी थी, लेकिन हिम्मत इतनी कि उसने बाघ को मार भगाया। गांव के लोग कहते थे, ये लड़की एक दिन चमत्कार करेगी। समय बीता और 1957 की क्रांति की आंधी उठी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जब दुर्गा दल नाम की महिला सेना बनाई तो उसमें शामिल हुई झलकारी बाई। लोग कहते थे, झलकारी और रानी लक्ष्मीबाई में फर्क कर पाना मुश्किल है। चेहरा, चाल ढाल, पहनावा सब इतना मिलता जुलता था कि पहचानना नामुमकिन हो जाता। यही समानता एक दिन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की ठान ली। 24 मार्च 1958 को जनरल ह्यूग रोज की सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी। किले की दीवारों पर गोलों की बरसात होने लगी। हर शाम आसमान लाल हो जाता, जैसे आग बरस रही हो। लेकिन झांसी हार मानने वाली नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई ने किले की प्राचीर पर खड़े होकर घोषणा की, वीरों, ये लड़ाई सिर्फ झांसी की नहीं, पूरे भारत की इज्जत की है। आज अगर झांसी गिरी तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। तलवार उठाओ, आखिरी सांस तक लड़ो। लगातार 14 दिन तक झांसी की धरती रणभूमि बनी रही। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी मोर्चे पर डटी। बच्चे गोलियां ढो रहे थे, बूढ़े सैनिकों को पानी पिला रहे थे। दुर्गा दल की महिलाएं हाथों में तलवारें लिए दुश्मनों को चुनौती दे रही थीं। हर गली, हर दीवार से जय भवानी और मारो फिरंगी को की आवाजें गूंज रही थीं। 3 अप्रैल 1958 को अंग्रेजों ने एक विशाल तोप किलर से किले की दीवार में दरार डाल दी। दुश्मन झांसी में घुस आया। अब युद्ध किले की दीवारों से उतरकर गलियों में फैल चुका था। सड़क सड़क तलवारें भिड़ी। घरों की छतों से औरतें उबलता तेल और पत्थर फेंक रही थीं। पूरा शहर युद्ध भूमि बन चुका था। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल पर सवार थी। तलवार उनकी बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने एक साथ कई अंग्रेज सैनिकों को ढेर कर दिया। इतिहासकार लिखते हैं, अंग्रेज सैनिकों ने कभी किसी महिला को इस तरह लड़ते नहीं देखा था। लेकिन सेना थक चुकी थी, किला टूट चुका था, और तभी आया वह पल जिसने इतिहास बदल दिया। अंग्रेजों ने किले को घेर लिया था। रानी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी को उनका रूप लेकर अंग्रेजों का सामना करना होगा। और बोली, अगर अंग्रेज रानी को ढूंढ रहे हैं तो उन्हें मैं रानी बनकर मिलूंगी। उन्होंने रानी का शाही वेश पहना, सिर पर मुकुट, हाथ में तलवार और चेहरा वही वीरता से दमकता। अंग्रेजों ने जब उन्हें देखा तो समझ बैठे, लक्ष्मीबाई हमारे हाथ लग गई है। उन्होंने झलकारी बाई को पकड़ लिया। लेकिन तब तक असली रानी अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कालपी की ओर निकल चुकी थीं। कहा जाता है कि जब अंग्रेजों को सच्चाई पता चली तो वे हतप्रभ रह गए। कुछ कथाओं में झलकारी बाई को वीर गति प्राप्त हुई, तो कुछ कहते हैं कि वह बच निकली और बाद में आम जिंदगी जीती रहीं। लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं, अगर झलकारी बाई उस दिन छल न करती, आज झलकारी बाई का नाम हर किताब में नहीं लिखा। लेकिन बुंदेलखंड के गांव-गांव में उनकी गाथा आज भी गाई जाती है। उनका बलिदान ये साबित करता है कि वीरांगना सिर्फ राजमहलों में पैदा नहीं होती, कभी कभी वो साधारण परिवारों से उठकर इतिहास बदल देती हैं। दोस्तों, ये थी गाथा झलकारी बाई की, एक ऐसी महिला की जिसने झांसी की रानी बनकर अंग्रेजों को धोखा दिया,
और असली रानी को बचा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, कमेंट में बताइएगा आपको झलकारी बाई की कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी।